खुला है क्या? वहाँ के कई यादव बहुल गांव के लोग हैं। 12 विधानसभा में आती है सर। मैं बोलूं सर? प्रशांत पाराशर दीजिए, प्रशांत पाराशर। और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक सवाल फिर एक बार होगी, फिर एक बार होगी। यह यात्रा आपके बीच आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे नेता और सबके नेता और चाहते सम्मानित न्याय योद्धा आदरणीय राहुल गांधी जी भी आपको संबोधित करेंगे। इसके बाद तेजस्वी प्रसाद यादव इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भी आपको संबोधित करेंगे। और इसके दरमियान आपके माले के भकपा माले के सम्मानित दीपांकर भट्टाचार्य भी आपके बीच सम्मानित जो है संबोधन करेंगे। वीआईपी प्रमुख आदरणीय मुकेश साहनी भी संबोधित करेंगे। इसलिए मैं सम्मानित और पप्पू यादव भी यहाँ उपस्थित हैं, मैं उनको भी आपके बीच संबोधित करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले वीआईपी के सम्मानित प्रमुख मुकेश साहनी जी से निवेदन करते हैं कि आप एसआईआर से संबंधित जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी ने 6 जो है संपुष्टियां की एसआईआर में, आज इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए ये सारी जवाब इलेक्शन कमीशन अपनी जवाब देने में विफल रही है। इसलिए मैं सबसे पहले वीआईपी के नेता सम्मानित मुकेश साहनी जी से आग्रह करते हैं कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदरणीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हैं। साथियों, आज जिस तरीके से मोदी वोट चोरी कर कर देश में सत्ता में बने हुए हैं, साथियों ये वोट जो है आपका अधिकार है। आप इस वोट के लिए लड़ाई लड़िए। ये बाबा देश पहले गुलाम था, गुलामी के बाद हमें आजादी मिली और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक वोट गिराने का अधिकार दिया। साथियों, आपके वोट में वो ताकत है जो हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्ति जो होगा उनके वोट के बराबरी में आपका वोट है। साथियों, इस देश के नागरिक जो है इस देश के मालिक है और यहाँ पे हर 5 साल में सरकार को चुनने का समय मिलता है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो या राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री। आप मालिक है, आपको चुनने का समय होता है। आप बताइए, अगर आपका वोट चोरी हो जाए, आप अगर अपने तरीके से वोट ना गिरा पाए तो जो सत्ता में बैठा है वो कभी आपका सुनेगा। जब हमारे पास वोट का ताकत नहीं था तो हम गुलाम थे। जब हमें वोट का ताकत मिला तो आज हम बराबरी से सर ऊंचा के करके हम जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, आज अगर हमको वोट का अधिकार नहीं होता तो गरीब मछुआरा मल्ला का बेटा आज बिहार में मंत्री नहीं बनता। अगर गरीब पिछड़ा के पास अगर वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस राज्य का मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो इसलिए साथियों, आज आपके वोट में वो ताकत है। अगर वोट नहीं होता तो ओबीसी आरक्षण बीपी मंडल के सिफारिश पे आज ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलता और जब आरक्षण नहीं मिलता तो आज हमारे समाज में बदलाव नहीं होता। तो इसलिए साथियों, आप और हम सब मिलकर अपने वोट का रक्षा करेंगे और मजबूती से वोट चोर को हम लोग दिल्ली से खदेड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए साथियों, मजबूती से आज जो लोग हमसे पेपर मांग रहे हैं, अरे भाई हम भी हिंदुस्तान में हैं, यही सबसे बड़ा सबूत है कि हम हिंदुस्तान का नागरिक हैं। तो इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ेंगे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं
सम्मानित सीएलपी बिहार विधानसभा में शकील अहमद साहब से निवेदन करता हूं कि वो सभा को संबोधित करें संक्षेप में। उनका काम है नफरत, हमारा काम है मोहब्बत। जहां तक फैले अररिया के जयालो नौजवानों किसान भाइयों, अररिया वो तारीखी जगह है और यहां इस तारीखी चौक पर आज राहुल गांधी जी अपने चाहने वाले और प्यार करने वालों से खिताब करेंगे। तेजस्वी यादव जी और इन दोनों की जोड़ी अमन शांति का पैगाम लेकर के चली है और एक नारा है, सब उसका जवाब देंगे, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये यात्रा अमन आष्टी प्रेम की यात्रा है और इस मुल्क और बिहार के तरक्की की मिसाल ये बनेगी। यही बात खत्म करके मैं एक शेर कहता हूं कि तेरा हाथ हाथ में आ गया, कि चिराग दिल के जल गए, मुझे सहल हो गई मंजिलें, कि हवा के रुख भी बदल गए। ये हवा के रुख बदलने का वक्त है, बदलिए इस समर में, बदलिए हवा को, साथ दीजिए राहुल गांधी जी का। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, जय अररिया। अब मैं आपके बीच सम्मानित पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी को आग्रह करता हूं कि आपको संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, ना जाति ना धर्म, किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? नीट की लड़ाई कौन लड़ता है? आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है? मां की आवाज कौन है? इस देश की आवाज कौन है? 92% ईबीसी का आवाज कौन है? एसटी एससी का आवाज कौन है? अरे मुसलमानों का दर्द कौन है? मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है? गरीबों के और इंसानियत का पैगाम कौन है? बस जब तक राहुल गांधी हैं तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे,
देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यह यात्रा मोदी के हिटलरशाही के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो लठैत बन गए हैं, वो लाठी चलाते हैं, गुंडे के रोल में हैं और हमारे नेता को धमकाते हैं। नहीं चलेगा। राहुल गांधी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। अब आपके बीच गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले जमीन पर CPI-ML के सम्मानित नेता आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी से आग्रह करते हैं कि आपको संबोधित करें। ये सामाजिक न्याय के लड़ाई लड़ने वाले लोग आज इस मंच पर आपके बीच इकट्ठे हैं। चाहे वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में राहुल गांधी जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, दीपांकर भट्टाचार्य जी हो, चाहे VIP के प्रमुख हो, चाहे सामाजिक न्याय के गरीबों के लड़ाई लड़ने वाले सम्मानित पप्पू यादव जी हो, हम सब आपके लिए एक मंच पर एक साथ खड़े होकर के आपको संबोधित करने आए हैं। इसलिए वोट चोर, वोट चोर। अब मैं दीपांकर भट्टाचार्य जी से आग्रह करता हूं कि महती सभा को संबोधित करें। अररिया के नए पसंद नागरिकों, इस यात्रा की ओर से सबसे पहले आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जिस वोटर अधिकार के सवाल को लेकर हम लोग यात्रा निकाले हैं, आप सबको मालूम है कि आज पूरे देश में वोटों की चोरी हो रही है। बिहार पर SIR का हमला कर दिया गया। हमारे मोदी जी कहते हैं कि बिहार में बड़े बांग्लादेशी घुस गए हैं और बांग्लादेशियों के नाम पर अब बिहार के मतदाताओं को बाहर किया जा रहा है। 65 लाख लोगों का नाम पहले चरण में मतदाता सूची से निकाला गया। एक भी बांग्लादेशी नहीं है, लेकिन हमारे बिहार के जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया गया। हर जिले में हजारों की तादाद में लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं और चुनाव आयोग की सूची में मुर्दा घोषित कर दिए गए। गुजरात से भाजपा के नेता आते हैं और पटना में बिहार के मतदाता बन जाते हैं, लेकिन हमारे बिहार के भाई जो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, आज उन भाइयों को, उन प्रवासी मजदूरों को 35 लाख की तादाद में बाहरी घोषित करके मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया। अभी इस वक्त जब हम आपके बीच में हैं, ये चुनाव में वोटों की चोरी जारी है और इसीलिए आप लोगों से अपील करने आए हैं कि इस चोरी को रोकिए। इस चोरी को रोकने के लिए जो मतदाता सूची तैयार हो रही है, उस मतदाता सूची में एक एक जो इन साथियों को निकाला गया, उनके नाम दोबारा चढ़ाने के लिए हमारे जितने नौजवान 18 साल के हो गए, उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए हर बूथ पर, हर पंचायत पर BLO हो, BDO हो, SDO हो, DM हो, लड़िए। इस पूरे प्रशासन से लड़िए, क्योंकि चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारी, जो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, साफ सुथरी मतदाता सूची बने और साफ सुथरा चुनाव हो। चुनाव आयोग भाग चुका है इस जिम्मेदारी से और इसीलिए हम लोगों को मतदाता सूची में भी देखना है और जो मत है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। चुनाव आएगा, जल्द ही चुनाव आएगा और जब भी चुनाव आए, इस बार का बिहार का चुनाव बदलाव का चुनाव है। बहुत हो गया है। नीतीश जी को 20 साल से देख रहे हैं और नीतीश जी तो बस सामने मुखौटा भर रह गए हैं। उनके पीछे नरेंद्र मोदी हैं, उनके पीछे जोगी जी हैं और पूरे बिहार पर कब्जा करके बुलडोजर राज लागू करना चाहते हैं। गरीबों को जमीन से बेदखल करना चाहते हैं। दलितों को फिर एक बार हम लोग आ रहे हैं कटिहार के रास्ते से
आदिवासियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, गरीबों के ऊपर हमले हो रहे हैं और इन हमलों को रोकने के लिए सरकार को बदलना बेहद जरूरी है। और इसीलिए चुनाव जब आए, इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत दीजिए, सरकार को बदलिए, बिहार को बदलिए, गरीबों की हक हुकूक की लड़ाई को, अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा, धार्मिक आजादी और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की लड़ाई को और तेज कीजिए। और इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है इस सवाल को लेकर के, संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और हमारे आजादी की जो महान विरासत, जो भगत सिंह से लेकर गांधी और अंबेडकर, नेहरू तक ये जो लंबी शानदार विरासत हमारे पास है, इस विरासत की रक्षा के लिए हम सब लोग एक हैं, एक रहेंगे। आप अररिया वासियों का फिर एक बार तहे दिल से शुक्रिया। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, लाल सलाम। अब मैं आपके बीच सम्मानित इंडिया गठबंधन के बिहार में कोऑर्डिनेशन कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष और बिहार के भविष्य सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी से आग्रह करते हैं कि सभा को संबोधित करें। अररिया की जनता जिंदाबाद। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। आज हम लोगों के बीच नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के हमारे बड़े भाई और नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किए हुए राहुल गांधी जी का अररिया के धरती पर आप सब लोगों के तरफ से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी का, मुकेश साहनी जी का, पप्पू यादव जी का, शकील साहब का और पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आए हुए लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सभी आवाम जो हमारी मालिक है, जनता हमारी मालिक है, आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं कि आज इतने बड़े तादाद में आप सब लोग आकर के राहुल गांधी जी का, हम सभी लोगों का आपने हौसला बुलंद किया है। आपने जो ताकत दी है, इस ताकत से भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने का हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और आप सब लोगों को बता दें, वोट चोरी हो रही है, आपके अधिकार को छीना जा रहा है, लेकिन आप सब लोगों को अपने अधिकार का हिफाजत करना पड़ेगा। हिफाजत कीजिएगा, अपने अपने वोट का हिफाजत करिएगा मजबूती के साथ। आपको पता है देश का भूत कौन है? देश का भूत मोदी जी का झूठ। देश का भूत मोदी जी का झूठ। ये एनडीए वाले लोग नहीं देंगे अधिकार। एनडीए का मतलब है नहीं देंगे अधिकार। मोदी जी इलेक्शन कमीशन के लोग सोचते हैं बिहारी के चूना लगा दो। अरे मोदी जी, हम लोग बिहार के लोग हैं, चूना खैनी में रगड़ देते हैं और रगड़ने के बाद झाड़ देते हैं। हम लोगों से पंगा मत लीजिए। आप बताइए, दो लोग गुजरात से आकर के बताएंगे कि कौन बिहारी वोटर होगा। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये देश में सबको अधिकार है और ये लोग अधिकार ही नहीं, हम लोगों का अस्तित्व को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को एकजुट होना है और आने वाले चुनाव में इस बेईमान और खटारा सरकार को बदलना है ना। सभी लोग हाथ उठा करके बताइए, सभी लोग, सब लोग हाथ उठाइए, बताइए, दम बदलिए इस सरकार को और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाइए, अपराध से मुक्ति पाइए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार आप लोग मिलकर के बनाने का काम कीजिए।
इसलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सबको तेजस्वी आदाब प्रणाम और सलाम करता है। और हम चाहेंगे कि राजेश राम जी हम लोगों के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल जी को निमंत्रण दे करके आप लोगों के समक्ष जो है अपनी बात को रखने का मौका दें। आज के न्याय योद्धा आपके बीच कुछ बातें रखे, उसके पहले थोड़ी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देश में हुआ, जो आज तक हिम्मत नहीं की इलेक्शन कमीशन के हुआ कि इनकी बातों को जवाब दे सके। इन्होंने कहा था हमारे न्याय योद्धा ने कि 1,250,000 वोटरों के नाम हटाए गए, जिसमेमें 5 प्रकार से उनकी नाम बाहर किए गए थे वोटरों का। पहला डुप्लीकेट वोटर 11,965, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस वोटर 40,009 वोटर, इसके बाद बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस 10,452 वोटर, इनवैलिड वोटर्स 4,132 और न्यू फॉर्म सी वोटर 33,652। आज तक इलेक्शन कमीशन हम लोगों को गुमराह करने का काम किया, लेकिन इन राहुल गांधी जी के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करता हूं आदरणीय राहुल गांधी जी से कि महती सभा को संबोधित करने का कृपा करें। आदरणीय राहुल गांधी जी। But it's not change, right? We'll discuss. नमस्कार। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। ये फोटो दीजिए मुझे। ऊपर आओ, फोटो दो। ये पकड़ो, उठाओ। ये फोटो किसकी है? जोर से बोलिए, किसकी फोटो है ये? ये अंबेडकर जी की फोटो है। और ये क्या है ये? धन्यवाद भैया, बैठ सकते हैं। ये क्या है? जोर से, ये क्या है? ये कहता है कि हिंदुस्तान में हर नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वोट एक मिलेगा। मतलब इधर आओ, इधर आओ। हाँ तुम आओ, आओ ऊपर आओ। चलो 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 चलो। मैं उसकी बात कर रहा हूं, बच्चे की बात कर रहा हूं। वो पिंक वाला, वो बच्चा, ये छोटा वाला, हाँ गुलाबी शर्ट वाला। चलो आओ, गुलाबी शर्ट वाला भाई लाओ। हाँ उधर आओ, इधर आओ। मतलब नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? दिनेश दिनलियाज। मतलब ये जो बच्चा है, इसको अंबानी का जो बेटा है उसको एक एक वोट मिलेगा। मतलब हिंदुस्तान का सबसे गरीब बच्चे को भी एक वोट मिलेगा और सबसे अमीर बच्चे को भी एक वोट मिलेगा। यह संविधान कहता है। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। संविधान कहता है, बैठ सकते हो, बैठ सकते हो। संविधान कहता है कि एक वोट सबसे अमीर को, एक वोट सबसे गरीब को।
नरेंद्र मोदी जी ने, बैठ सकते हो भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। नरेंद्र मोदी जी ने आपके सब रास्ते बंद कर दिए, आपके सब रास्ते बंद कर दिए। अग्निवीर से आपका रास्ता खुला या बंद हुआ? अग्निवीर से रास्ता खुला या बंद हुआ? पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया, सारा का सारा धन 2-3 अरबपतियों को पकड़ा दिया, और अब जो आपका हक है, आपका वोट है, उसे चुराने लगे हुए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस देश में गरीबों की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। वो चाहते हैं इस देश में सिर्फ अदानी और अंबानी की आवाज सुनाई दे। वो नहीं चाहते कि आप अपने हक के लिए लड़ो, इसीलिए वो अब वोट चोरी करके चुनाव चोरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, हरियाणा का चुनाव चोरी किया, अब बिहार में एसआईआर लागू किया, लाखों वोटरों को हटा दिया, जिंदों को मार दिया, और कहते हैं कि हम न्याय दिलवा रहे हैं। भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देना है, एक वोट चोरी नहीं होने देना है, क्योंकि जो भी वोट चोरी होंगे, याद रखना, वो हमारे गठबंधन के वोट चोरी होंगे, वो दलितों के, गरीबों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, अल्पसंख्यकों के, गरीब जनरल कास्ट के वोट चोरी होंगे। तो एक भी वोट चोरी नहीं होने देना है, सही? एक भी वोट चोरी नहीं होगा। आपने यात्रा में पूरी शक्ति दी, संविधान को बचाने का काम किया, अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा की। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप धूप में आए, बारिश में आए, सुबह रात को लाखों लोग आए, और आपने इस यात्रा को अपनी शक्ति दी। आपने पूरे देश को दिखाया कि बिहार क्या कह रहा है, बिहार की आवाज, बिहार के युवा क्या कह रहे हैं। भाई और बहनों, बिहार में देश से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। यहां पे युवा हैं। मैं सही कह रहा हूं, झूठ कह रहा हूं? सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, गरीबी बिहार में, और आप दूसरे प्रदेशों में जाकर मेहनत करते हो, महाराष्ट्र जाते हो, कर्नाटक जाते हो, मगर बिहार में आपको रोजगार नहीं मिलता है। यही हमने बदलना है। बिहार में रोजगार मिलना चाहिए, बिहार में बदलाव होना चाहिए, और बिहार को तेजी से प्रगति करना चाहिए। आप सब आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान। धन्यवाद।
ज्यादा विलंब न करते हुए हम प्रेस वार्ता को शुरू करते हैं। थोड़ी संक्षिप्त प्रेस वार्ता रहेगी क्योंकि सबको ट्रैवल करना है। मैं श्री राहुल गांधी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात आपके सामने रखें। तत्पश्चात गठबंधन के बाकी नेताओं का मैं नाम पुकारूंगा, फिर वो अपनी बात संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। ओके, श्योर। मैं श्री मुकेश साहनी जी से आग्रह करूंगा की बात रखें। आज हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी साथी पूरे बिहार में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और हमारे बिहार के जितने भी तमाम 13 करोड़ प्लस जितने भी जनता है, सबके वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आज़ाद भारत में खास करके गरीब, पिछड़ा, किसान, युवा, ये सब के पास जो है वो वोट का ही सबसे बड़ा ताकत है। अगर हमारे पास अगर वोट नहीं होता तो देश में जो भी सरकार है कभी हमारी कोई बात नहीं मानता। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बन पाता। तो ये खास करके हम गरीब पिछड़े के वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबका वोट एक बराबर सामान्य है। तो इसलिए हम लोग वोट के अधिकार के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। तमाम हमारे गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में जब तक हमारा वोट का अधिकार होगा तब तक गरीब, पिछड़ा, दलित जो है सर उठा के जिएगा। जब अगर हमारा वोट का अधिकार हमारे पास से चला जाएगा तो आज़ाद भारत से पहले इंसान को पशु के जैसे माना जाता था। हमें बराबरी में लोग बैठाते नहीं थे, हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे। ये हमारी पहचान था। जब से हमको वोट गिराने का अधिकार मिला तब से हम आज सर उठा के जी रहे, मजबूती से आगे काम कर रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपांकर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। देखिए, यात्रा तो हम लोगों के अभी मिड पॉइंट पर हैं, 1 तारीख तक चलेगी और ज़बरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है। SIR के खिलाफ जनता में गुस्सा भी है और बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार को बदलने के लिए ज़बरदस्त एक आकांक्षा लोगों में है। मैं संक्षेप में 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को लेके हियरिंग हुई और उसमें जो चुनाव आयोग की ओर से गलत तर्क दिया गया, थोड़ा उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने तमाम जो उसकी जवाबदेही है उसको राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया और कहा गया कि बिहार में ये 1.5 लाख BLA क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल बनाना, ये काम चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टियां, बाकी तमाम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, हम लोग मदद करेंगे इसमें, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है। सेकंड, इसमें हम पॉइंट आपसे जो बताना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा BLA भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमें बताया जाता है कि जनता पार्टी BJP के जो लगातार इतने वोट बढ़ रहे हैं कि उनके BLA बड़े काम करते हैं, तो उनके BLAs की ओर से अभी तक एक भी कंप्लेन अगर नहीं आया तो इससे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या BJP के मतदाताओं का नाम नहीं कट रहा है? क्या पूरे बिहार में जो जिनको जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित किया गया उनमें से एक भी कोई BJP का नहीं है? क्या जो प्रवासी मजदूरों का वोट काटे जा रहा है उसमें कोई BJP के समर्थक नहीं है? तो सवाल तो इसी से उठता है कि BJP अगर खामोश है इस पूरे सवाल को लेकर, और ये पूरी प्रक्रिया जो BLA की संख्या आपको मैं बता दूं कि अभी तक दिल्ली चुनाव आयोग हमारा 1,500 BLO दिखा रहा है, बिहार के चुनाव ऑफिस वो बता रहा है कि 2,500 BLA है और अभी भी 1,000 BLA पेंडिंग है। तो ये जो पूरे लाल फिताशाही है, पूरी नौकरशाही है और इसमें बाधित किया जा रहा है लोगों को हर लेवल पर, ताकि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम भी ना चढ़े और आगे चल करके वोट भी ना डाल सके। और इसीलिए हमें लगता है कि ये वोटाधिकार यात्रा, वोटर अधिकार, ये इतनी ज़रूरी है कि लोग अपने अधिकार के लिए और आगे बढ़े और एकजुट हो और अपने अधिकार की रक्षा करे और वोट का सही इस्तेमाल करके सरकार को बदल दे इस बार के चुनाव में। थैंक यू। धन्यवाद। मैं तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार। सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का
स्वागत है। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्पष्ट बातें बोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि ज़मीनी स्तर पे गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है ख़त्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को ख़त्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको ख़त्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। एएनआई से अजीत झा। हेलो सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में, महादेवपुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे,
उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं पे उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बनकर के खड़ा है। और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे वो इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। पीटीआई से सनी। सर मेरा सवाल तेजस्वी जी से है। सर नाउडेज सर चिराग पासवान बोल रहे कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह ज़रूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें।
आईएएनएस से अभिषेक मेरे सिंह। लिए भी एप्लीकेबल है। नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अभिषेक सिंह आईएएनएस। सर मेरा सवाल राहुल जी से है। 7 दिनों से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में किसानों से भी मिल रहे हैं। अगर आपकी सरकार बिहार में बनती है तो मौजूदा सरकार से अलग किसानों के लिए आप लोग क्या करेंगे? हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज हैं। ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पे काम चल रहा है। बट बेसिक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान के, बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो उस पे कर्ज का जो वजन है वो कम किया जाना चाहिए, और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर, उन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बट बिहार स्पेसिफिकली हमारा मैनिफेस्टो कमेटी उस पर काम कर रही है। धन्यवाद सर, समाप्त करें। दैनिक जागरण, आप दिल्ली में पूछ लीजिए। दैनिक जागरण। एक सेकंड प्लीज। मैं बोलूं सर? प्रशांत पाराशर दीजिए माइक। प्रशांत पाराशर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर एक बार होगी। अच्छा ठहर जाइए। ठीक है सर, आयोग का कहना है कि हमने जो नाम काटा है वो या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं या ये फिर मृत पाए गए हैं। जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहाँ अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 लाख। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, 1000। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है, और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सर। अब समाप्त करें। अरे सर एक सवाल सर राहुल जी, सवाल यह है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक
पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। या ये फिर मृत पाए गए हैं, जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहाँ अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 लाख। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं हैं, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, हजार। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू। सर, चिराग पासवान बोल रहे कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह ज़रूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। IANS से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। पापा कब से कह रहे हैं? नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अभिषेक सिंह IANS। सर, मेरा सवाल राहुल जी से है। 7 दिनों से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में किसानों से भी मिल रहे हैं,
अगर आपकी सरकार बिहार में बनती है तो मौजूदा सरकार से अलग किसानों के लिए आप लोग क्या करेंगे? हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज़ हैं। ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पे काम चल रहा है। बट बेसिक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान के बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जो उस पे कर्ज का जो वज़न है वो कम किया जाना चाहिए, और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर, उन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बट बिहार स्पेसिफिकली हमारा मैनिफेस्टो कमेटी उस पर काम करती है। धन्यवाद सर, समाप्त। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए आपको ये रिस्पांस दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, और ये काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। विलंब न करते हुए हम प्रेस वार्ता को शुरू करते हैं। थोड़ी संक्षिप्त प्रेस वार्ता रहेगी क्योंकि सबको ट्रैवल करना है। मैं श्री राहुल गांधी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात आपके सामने रखें। तत्पश्चात गठबंधन के बाकी नेताओं का मैं नाम पुकारूंगा, फिर वो अपनी बात संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। ओके, श्योर। मैं श्री मुकेश साहनी जी से आग्रह करूंगा अपनी बात रखें। आज हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी साथी पूरे बिहार में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं, और हमारे बिहार के जितने भी तमाम 13 करोड़ प्लस जितने भी जनता है, सबके वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आज़ाद भारत में खास करके गरीब, पिछड़ा, किसान, युवा, ये सब के पास जो है वो वोट का ही सबसे बड़ा ताकत है। अगर हमारे पास अगर वोट नहीं होता तो देश में जो भी सरकार है कभी हमारी कोई बात नहीं मानता। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा, मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बन पाता। तो ये खास करके हम गरीब पिछड़े के वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबका वोट एक बराबर सामान्य है। तो इसलिए हम लोग वोट के अधिकार के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। तमाम हमारे गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में जब तक हमारा वोट का अधिकार होगा तब तक गरीब, पिछड़ा, दलित जो है सर उठा के जिएगा। जब अगर हमारा वोट का अधिकार हमारे पास से चला जाएगा तो आज़ाद भारत से पहले इंसान को पशु के जैसे माना जाता था। हमें बराबरी में लोग बैठाते नहीं थे, हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे। ये हमारी पहचान था। जब से हमको वोट गिराने का अधिकार मिला तब से हम आज सर उठा के जी रहे, मजबूती से आगे काम कर रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपांकर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। देखिए, यात्रा तो हम लोगों के अभी मिड पॉइंट पर हैं, 1 तारीख तक चलेगी
और ज़बरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है। एसआईआर के खिलाफ जनता में गुस्सा भी है और बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार को बदलने के लिए ज़बरदस्त एक आकांक्षा लोगों में है। मैं संक्षेप में 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को लेकर हियरिंग हुई और उसमें जो चुनाव आयोग की ओर से गलत तर्क दिया गया, थोड़ा उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने तमाम जो उसकी जवाबदेही है उसको राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया और कहा गया कि बिहार में ये 1.5 लाख बीएलए क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल बनाना, ये काम चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टियां, बाकी तमाम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, हम लोग मदद करेंगे इसमें, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है। सेकंड, इसमें हम पॉइंट आपसे जो बताना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा बीएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमें बताया जाता है कि जनता पार्टी बीजेपी के जो लगातार इतने वोट बढ़ रहे हैं कि उनके बीएलए बड़े काम करते हैं, तो उनके बीएलए की ओर से अभी तक एक भी कंप्लेन अगर नहीं आया तो इससे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी के मतदाताओं का नाम नहीं कट रहा है? क्या पूरे बिहार में जो जिनको जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित किया गया उनमें से एक भी कोई बीजेपी का नहीं है? क्या जो प्रवासी मजदूरों का वोट काटे जा रहा है उसमें कोई बीजेपी के समर्थक नहीं है? तो सवाल तो इसी से उठता है कि बीजेपी अगर खामोश है इस पूरे सवाल को लेकर, और ये पूरी प्रक्रिया जो बीएलए की संख्या आपको मैं बता दूं कि अभी तक दिल्ली चुनाव आयोग हमारा 1,500 बीएलओ दिखा रहा है, बिहार के चुनाव ऑफिस वो बता रहा है कि 2,500 बीएलए है और अभी भी 1,000 बीएलए पेंडिंग है। तो ये जो पूरे लाल फिताशाही है, पूरी नौकरशाही है और इसमें बाधित किया जा रहा है लोगों को हर लेवल पर, ताकि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम भी ना चढ़े और आगे चल करके वोट भी ना डाल सके। और इसीलिए हमें लगता है कि ये वोटाधिकार यात्रा, वोटर अधिकार, ये इतनी ज़रूरी है कि लोग अपने अधिकार के लिए और आगे बढ़े और एकजुट हो और अपने अधिकार की रक्षा करे और वोट का सही इस्तेमाल करके सरकार को बदल दे इस बार के चुनाव में। थैंक यू। धन्यवाद। मैं तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार। सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का स्वागत है और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्पष्ट बातें बोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि ज़मीनी स्तर पे, गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है ख़त्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को ख़त्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी, एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको ख़त्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा,
कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। एएनआई से अजीत झा। हेलो सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में, महादेवपुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का।
अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बन करके खड़ा है। और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे वो इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। तो ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। पीटीआई से सनी। सर मेरा सवाल तेजस्वी जी से है। सर नाउडेज सर चिराग पासवान बोल रहे कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह ज़रूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से अभिषेक मेरे लिए भी एप्लीकेबल है। पापा कब से कह रहे हैं? नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अभिषेक सिंह आईएएनएस। सर मेरा सवाल राहुल जी से है। 7 दिनों से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में किसानों से भी मिल रहे हैं। अगर आपकी सरकार बिहार में बनती है तो मौजूदा सरकार से अलग किसानों के लिए आप लोग क्या करेंगे? हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज़ हैं। ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पे काम चल रहा है। बट बेसिक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान के बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो उस पे कर्ज का जो वज़न है वो कम किया जाना चाहिए। और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर, उन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बट बिहार स्पेसिफिकली हमारा मैनिफेस्टो कमेटी उस पर काम करती है। धन्यवाद सर, समाप्त करें। दैनिक जागरण, आप दिल्ली में पूछ लीजिए। दैनिक जागरण। एक सेकंड प्लीज। मैं बोलूं सर? प्रशांत पाराशर दीजिए माइक। प्रशांत पाराशर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर एक बार होगी। अच्छा ठहर जाइए। ठीक है सर, आयोग का कहना है कि हमने जो नाम काटा है वो या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं या ये फिर मृत पाए गए हैं।
जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहां अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 लाख। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की, और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, 1000। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सर। अब समाप्त करें। अरे सर एक सवाल सर राहुल जी, सवाल यह है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी जिस सर्किट हाउस में पहुंचे हैं, और यहाँ पर सिक्योरिटी देखिए, जिला अध्यक्ष तक को अंदर जाने नहीं दे रहा है। नहीं भाई, पहले ही नाम आना चाहिए था ना। देखिए, आरजेडी के जिला अध्यक्ष है, उनको भी घुसने नहीं दे रहा है सिक्योरिटी जो है। एक सेकंड रुक जाओ यार। मीडिया तक को अंदर परमिशन नहीं है, हालांकि यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, लेकिन मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।
अभी फिर कैसे वो नाम देखिए किस तरह से लोगों को यहाँ से धक्के मार के लोगों को भगा रहे हैं यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखना नहीं मेरे सामने अभी। हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी पीएम बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है और एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए वोट चोर गद्दी छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट, उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर है, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर है, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो, तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। ये सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो ये है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दारी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बनकर के खड़ा है। और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। पीटीआई से सनी। विलंब न करते हुए हम प्रेस वार्ता को शुरू करते हैं।
थोड़ी संक्षिप्त प्रेस वार्ता रहेगी क्योंकि सबको ट्रैवल करना है। मैं श्री राहुल गांधी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात आपके सामने रखें। तत्पश्चात गठबंधन के बाकी नेताओं का मैं नाम पुकारूंगा, फिर वो अपनी बात संक्षिप्त में आपके सामने रखेंगे। ओके, श्योर। मैं श्री मुकेश साहनी जी से आग्रह करूंगा अपनी बात रखें। आज हम लोग आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन के सभी साथी पूरे बिहार में हम लोग वोटर अधिकार यात्रा पे निकले हुए हैं और हमारे बिहार के जितने भी तमाम 13 करोड़ प्लस जितने भी जनता है, सबके वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आज़ाद भारत में खास करके गरीब, पिछड़ा, किसान, युवा, ये सब के पास जो है वो वोट का ही सबसे बड़ा ताकत है। अगर हमारे पास अगर वोट नहीं होता तो देश में जो भी सरकार है कभी हमारी कोई बात नहीं मानता। अगर आज हमारे पास वोट नहीं होता तो एक गरीब मछुआरा मल्लाह का बेटा राज्य में मंत्री नहीं बन पाता। तो ये खास करके हम गरीब पिछड़े के वोट के अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश में सबसे अमीर व्यक्ति हो या सबसे गरीब व्यक्ति हो, सबका वोट एक बराबर सामान्य है। तो इसलिए हम लोग वोट के अधिकार के लिए रोड पे उतरे हुए हैं। तमाम हमारे गरीब पिछड़ा के अधिकार के लिए हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि आने वाला समय में जब तक हमारा वोट का अधिकार होगा तब तक गरीब, पिछड़ा, दलित जो है सर उठा के जिएगा। जब अगर हमारा वोट का अधिकार हमारे पास से चला जाएगा तो आज़ाद भारत से पहले इंसान को पशु के जैसे माना जाता था। हमें बराबरी में लोग बैठाते नहीं थे, हमारे हाथ से लोग पानी नहीं पीते थे। ये हमारी पहचान था। जब से हमको वोट गिराने का अधिकार मिला तब से हम आज सर उठा के जी रहे, मजबूती से आगे काम कर रहे। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सभी साथी को, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपांकर जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। देखिए, यात्रा तो हम लोगों के अभी मिड पॉइंट पर हैं, 1 तारीख तक चलेगी और ज़बरदस्त जनता का समर्थन मिल रहा है। SIR के खिलाफ जनता में गुस्सा भी है और बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उस सरकार को बदलने के लिए ज़बरदस्त एक आकांक्षा लोगों में है। मैं संक्षेप में 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो इस केस को लेके हियरिंग हुई और उसमें जो चुनाव आयोग की ओर से गलत तर्क दिया गया, थोड़ा उस पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि चुनाव आयोग ने तमाम जो उसकी जवाबदेही है उसको राजनीतिक दलों पर छोड़ दिया और कहा गया कि बिहार में ये 1.5 लाख BLA क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें लगता है कि ये चुनाव आयोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल बनाना, ये काम चुनाव आयोग का है। राजनीतिक पार्टियां, बाकी तमाम सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज, हम लोग मदद करेंगे इसमें, लेकिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग की है। सेकंड, इसमें हम पॉइंट आपसे जो बताना चाहते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा BLA भारतीय जनता पार्टी के हैं और हमें बताया जाता है कि जनता पार्टी BJP के जो लगातार इतने वोट बढ़ रहे हैं कि उनके BLA बड़े काम करते हैं, तो उनके BLAs की ओर से अभी तक एक भी कंप्लेन अगर नहीं आया तो इससे तो सवाल खड़ा होता है कि क्या BJP के मतदाताओं का नाम नहीं कट रहा है? क्या पूरे बिहार में जो जिनको जिंदा मतदाताओं को मुर्दा घोषित किया गया उनमें से एक भी कोई BJP का नहीं है? क्या जो प्रवासी मजदूरों का वोट काटे जा रहा है उसमें कोई BJP के समर्थक नहीं है? तो सवाल तो इसी से उठता है कि BJP अगर खामोश है इस पूरे सवाल को लेकर, और ये पूरी प्रक्रिया जो BLA की संख्या आपको मैं बता दूं कि अभी तक दिल्ली चुनाव आयोग हमारा 1,500 BLO दिखा रहा है, बिहार के चुनाव ऑफिस वो बता रहा है कि 2,500 BLA है और अभी भी 1,000 BLA पेंडिंग है। तो ये जो पूरे लाल फिताशाही है, पूरी नौकरशाही है और इसमें बाधित किया जा रहा है लोगों को हर लेवल पर, ताकि वो वोटर लिस्ट में उनका नाम भी ना चढ़े और आगे चल करके वोट भी ना डाल सके। और इसीलिए हमें लगता है कि ये वोटाधिकार यात्रा, वोटर अधिकार, ये इतनी ज़रूरी है कि लोग अपने अधिकार के लिए और आगे बढ़े और एकजुट हो और अपने अधिकार की रक्षा करे और वोट का सही इस्तेमाल करके सरकार को बदल दे इस बार के चुनाव में। थैंक यू। धन्यवाद। मैं तेजस्वी यादव जी से आग्रह करूंगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बिहार। सभी पत्रकार भाइयों का, बहनों का स्वागत है और
आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्पष्ट बातें बोलना चाहते हैं। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बन करके, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के बचाने के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि ज़मीनी स्तर पे गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है ख़त्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। अफवाह फैलाना और समाज में जहर बोने का काम इनसे बेहतर और कोई नहीं करता। आप देखिएगा, प्रधानमंत्री जी गया आए और गया में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों को भगाने के लिए जो है ये इलेक्शन कमीशन जो है काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के जो कैटेगरी का जो लिस्ट है या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट जमा किया है, वहाँ कहीं भी घुसपैठियों का जिक्र नहीं है। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को ख़त्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको ख़त्म नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं श्री राहुल गांधी जी से आग्रह करूंगा कि अपनी बात रखें। धन्यवाद। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं, हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पॉन्स दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। धन्यवाद राहुल जी। एएनआई से अजीत झा। हेलो सर, शुरू से यह देखने को मिलता रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्शन के पहले से कैंपेन चलाती रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट कर पाए। आपका भी सवाल वही है कि लोगों के वोट क्यों काटे जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोशिशों पे सीधा सवाल है चुनाव आयोग का, भाजपा का, कि आप लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं, चुनाव आयोग की छवि को खराब कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग की पोजीशन आपको क्लियरली दिख जानी चाहिए। मैंने कर्नाटक में, महादेवपुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया।
मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, करते हुए इलेक्शन कमीशन कहता है कि राहुल गांधी को एफिडेविट देना चाहिए, और अगर एफिडेविट नहीं दिया तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कुछ दिन बाद सरकार के अनुराग ठाकुर जी वैसा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मतलब जो हम कह रहे थे उसी को दोहरा रहे हैं। पता नहीं उनको यह आइडिया कहां से मिला, किसने दिया, बट वो कर दिया उन्होंने। मगर चुनाव आयोग उनसे एफिडेविट नहीं मांगता है। एक ही चीज की मैंने और उन्होंने, कोई फर्क नहीं। मैंने कहा कि देखिए ये फर्जी वोटर हैं, अनुराग ठाकुर ने कहा ये फर्जी वोटर हैं, और 5 मिनट के अंदर मुझसे एफिडेविट मांगा जाता है, और आज तक अनुराग ठाकुर से कोई एफिडेविट नहीं मांगा गया। तो आपको क्लियरली पता है, मीडिया को मालूम है कि ये इलेक्शन कमीशन किसके साथ खड़ा है। अगर ये न्यूट्रल होते तो एकदम अनुराग ठाकुर को एफिडेविट जाता, कहते कि एफिडेविट दो। तो ये न्यूट्रल नहीं है। और जो हम कह रहे हैं, बिहार में एसआईआर इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। आपने कहा कि लाखों वोटर के नाम कट गए, ऑपोजिशन शिकायत कर रही है, मगर बीजेपी एक शिकायत नहीं कर रही। कहीं भी उन्होंने नहीं कहा कि भाई वोटर कट रहे हैं। यह सच्चाई है कि वोटर कटे, 65 लाख कटे, मगर बीजेपी कुछ नहीं कह रही। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। तो यह है। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, प्रोसेस इतना मुश्किल है, चाहे वोट जोड़ने का या किसी का कंप्लेन करके हटवाने का, डिलीशन का। अभी भी जो है उस प्रोसेस में कोई क्लैरिटी जो है नहीं आई है। और राहुल गांधी जी ने ठीक ही कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया कि कोई कार्रवाई या मुकदमा भी उन पे नहीं हो सकता है। आखिर ये अचानक से क्यों करना पड़ा? यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। आप जो है मुख्यमंत्रियों को 30 दिन में अगर पीएमएलए एक्ट लगा दिया जाए तो बेल मिलना ही मुश्किल है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कानून से किस प्रकार से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। और अब बात ये जनता में चली गई है, जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। चुनाव आयोग की छवि अगर कोई बिगाड़ रहा है तो सबसे पहले चुनाव आयोग खुद। चुनाव आयोग ने अपने कारनामों से हर रोज ये पूरे देश को और दुनिया को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि भारत का चुनाव आयोग वो अब चुनाव आयोग नहीं, वो लोकतंत्र के सामने एक चुनौती आयोग बन करके खड़ा है। और इलेक्शन कमीशन नहीं, अब धीरे धीरे वो इलेक्शन ओमिशन ऑफ इंडिया बनते जा रहा है। ये चुनाव आयोग के अपने कारनामों से किसी को बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है और लोगों के आंख में कोई धूल नहीं झोंक सकता। पीटीआई से सनी। सर मेरा सवाल तेजस्वी जी से है। सर नाउडेज सर चिराग पासवान बोल रहे कि तेजस्वी यादव अब कांग्रेस के पिछलग्गू बन के घूम रहे हैं। भाई वो तो हनुमान किनके हैं आपको तो पता ही है, उन पे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। हम लोग तो जनता के हनुमान हैं, वो व्यक्ति विशेष के हनुमान हो सकते हैं। देखिए, हम चाहेंगे कि मुद्दे पे बात हो। चिराग पासवान आज का इशू नहीं है, मुद्दा नहीं है, ना जनता उनको पूछती है। आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान को मिटाया जा रहा है। तो चिराग पासवान से अगर आप सवाल जो पूछ रहे हैं, हम इस पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन उनको सलाह जरूर देंगे। हमारे बड़े भाई जल्द से जल्द शादी कर लें। आईएएनएस से
अभिषेक मेरे सिंह। लिए भी एप्लीकेबल है। पापा कब से कह रहे हैं? नहीं चल रही है इनके फादर के साथ। अभिषेक सिंह IANS। सर मेरा सवाल राहुल जी से है। 7 दिनों से आप लोग यात्रा कर रहे हैं, रास्ते में किसानों से भी मिल रहे हैं। अगर आपकी सरकार बिहार में बनती है तो मौजूदा सरकार से अलग किसानों के लिए आप लोग क्या करेंगे? हमारे नेशनल मैनिफेस्टो में किसानों के लिए अलग अलग आइडियाज़ हैं। ये हम मिलकर यहाँ पे मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस पे काम चल रहा है। बट बेसिक आइडिया ये है कि हिंदुस्तान के, बिहार के किसान की प्रोटेक्शन होनी चाहिए। जो उस पे कर्ज का जो वजन है वो कम किया जाना चाहिए और किसान को जो लास्ट मिनट पे उस पर आक्रमण होता है, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, स्टोरेज फैसिलिटी ना देकर उन चीज़ों पर हम काम करना चाहते हैं। बट बिहार स्पेसिफिकली हमारा मैनिफेस्टो कमेटी उस पर काम करती है। धन्यवाद सर, समाप्त करें। दैनिक जागरण, आप दिल्ली में पूछ लीजिए। दैनिक जागरण। एक सेकंड प्लीज। मैं बोलूं सर? प्रशांत पाराशर, दीजिए माइक। प्रशांत पाराशर, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फिर एक बार होगी। अच्छा ठहर जाइए। ठीक है सर, आयोग का कहना है कि हमने जो नाम काटा है वो या तो यहाँ से पलायन कर गए हैं या वे फिर मृत पाए गए हैं। जो सही मतदाता है उनका हमने नाम नहीं काटा है। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है? इनको यहाँ थोड़ा बिहार में घूमना चाहिए। मतलब हर रोज हमें लोग मिल रहे हैं जो जिंदा हैं, उनको मार दिया है, 5-6 बार वोट किया है, उनका वोट काट दिया है। तो पता नहीं चुनाव आयोग किस बात की बात कर रहा है। बिहार में थोड़ा भी जाइए, यहाँ अभी सड़क के बाहर मुझे किसी ने बोला कि मेरा वोट काट दिया है। क्योंकि यहाँ अररिया में भी 1 लाख। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। अब मैंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक यात्रा की और ये अब तीसरी यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल रही है जो पिछले 2 यात्राओं में नहीं थी। इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, बड़ा स्ट्रेंज फिनोमिना है। छोटे से बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं और मेरे कान में कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, एक के बाद एक। मतलब ये एडल्ट्स नहीं है, छोटे से हैं। अब छोटे से 6 साल के बच्चे को पता लग गया, और एक नहीं, मतलब अनेक आ रहे हैं, 1000। जहां भी जा रहा हूं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। अब चुनाव आयोग जाके इन बच्चों से बात कर ले, पता लग जाएगा। बट बड़ा यूनिक फिनोमिना है, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि ये अब बिल्कुल अंदर घुस गया है। क्योंकि आप सोचिए, बिहार के बच्चे पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गए, बच्चा पॉलिटिकली एक्टिवेट हो गया है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमिना है और चुनाव आयोग को इसके बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सर। अब समाप्त करें। अरे सर एक सवाल सर राहुल जी, सवाल ये है कि आप लोग जिस तरीके से घूम रहे हैं, हम लोगों ने जो देखा 8 दिनों में, बहुत बेहतर तरीके का तालमेल दिख रहा है। तेजस्वी की पार्टी के लोग आपकी पार्टी का झंडा लिए हुए हैं, वो राहुल गांधी जिंदाबाद तेजस्वी, ये ऐसा पहले नहीं दिखा था। तो एक तरीके से, और तेजस्वी यादव ये कह चुके हैं कि अगर अगली सरकार बनेगी देश में तो राहुल गांधी PM बनेंगे। संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए इन सबों को भरोसा है कि आप उस पर काम करेंगे। तो बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव CM बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है
हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मजा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।